नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया मैंने। जब से पेपर सॉल्यूशन करवाया था तब से आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कट ऑफ कब बता रहे हैं, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी थे, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस जो है जो मैंने आंसर की बताई थी उसमें भी कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये सेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करने वाले हैं वो है अपने जो कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो आप लगातार मैसेज कर रहे हैं। कल मैं क्लास लेने वाला था लेकिन कुछ स्टूडियो में दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से मैं ले नहीं पाया था। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं अपन। चलिए, आ जाइए, सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। माफ़ी इसलिए चाहूँगा कि आप सब ने काफ़ी उम्मीदें थी, आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बता दीजिए। अब तो सारे जो है आपने पोल भी करवा लिया है, आपके पास सारे लोगों के मैसेज भी आ चुके हैं, तो आप क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे और बहुत सटीक विस्तारित डिस्कशन हम करने वाले हैं। आपके कमेंट और कर देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे पास है ऑलरेडी, थोड़ा सा होमवर्क किया मैंने। स्टार्ट करें। चलिए, आप सभी को यूजीसी नेट की क्लास जो है कल से 9 बजे डेली लाइव चलेगी। कल से 9 बजे चलेगी आप सभी की यूजीसी नेट की क्लास। ठीक है, कल से हमेशा लाइव चलेगी। अभी 2 दिन थोड़ा सा मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया था, आज भी नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, हम अभी भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के ऊपर कुछ चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पेपर आपका जो हुआ था उसमें जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, एपी एग्ज़ाम, ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो पेपर 1 था और जो पेपर 2 था, ठीक है, अगर पेपर 1 और पेपर 2 को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो एक जनरल निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकल कर यही आ रहा है कि दोनों पेपर जो है सामान्य से नहीं, मध्यम स्तर से जो है कठिन माने जाते हैं। ठीक है, जब मैंने उसका यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखे कि किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों का थोड़ा सरलीकरण किया कि आसान कितने हैं, मध्यम स्तर के कितने हैं और जो अति कठिन है, ठीक है, उसका लेवल क्या है, तो थोड़ा सा पता चला कि वास्तव में पेपर कठिन है। ठीक है, वास्तव में पेपर कठिन है क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम अटेंड कर लेते हैं या हमें आंसर पता चल जाता है, तब हमें लगता है कि ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम की कठिनता उस लेवल पर देखी जाती है जब एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट बैठा होता है उस कंडीशन में उसकी थॉट प्रोसेस से वो कितना कर पाता है। ठीक है, वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें होती है। इससे पहले देखो, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, एक सेकेंड। जो मैंने एक निचोड़ निकाला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेपर 1 है। ठीक है, कैसी स्थिति रही है, पेपर 1 का स्तर क्या रहा है। और पेपर 1 का स्तर यही है, मध्यम से मैं कहूंगा अति कठिन है। ठीक है, जो 2016 का पेपर था, जो 2021 का पेपर था, 16 का पेपर मीडियम लेवल का था, 21 वाला पेपर बड़ा आसान था और यहाँ पर मध्यम से अति कठिन पेपर आया है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वाइज मैंने 9 यूनिट है अपने पेपर 1 में कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोटा मोटा इससे चीजें मैंने निकाली है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो वो आप पकड़ना मत। ठीक है, कुल जो प्रश्न है यहाँ पर भौगोलिक चिंतन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसमें जो केवल 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको फर्स्ट राउंड में हम कर सकते थे, देखते ही हम टिक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर मध्यम स्तरीय 3 है और जो कठिनता का स्तर है वो 10 है। अब इस सारणी को आप देखेंगे, सरल को देखेंगे, मध्यम स्तरीय देखेंगे और कठिनता को देखेंगे, तो जो कठिनता वाली सारणी है उसका लेवल ज्यादा है। मतलब कठिनता वाली सारणी में जो कठिन प्रश्न माने जाते हैं उनकी संख्या ज्यादा आप देखोगे तो। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हर यूनिट से कठिनता का लेवल और मीडियम लेवल अधिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है टोटल 20 में से, मतलब 50% रेशियो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोट के डायरेक्ट हम क्लिक नहीं कर सकते या कम से कम उसमें सोचना पड़ रहा है या हम छू भी नहीं रहे। ठीक है, ऐसा स्तर था। शोध विधि तंत्र बड़ा हार्ड आया था इस बार। पिछली बार देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत आसान आया था, इस बार रिसर्च के क्वेश्चंस एक साथ आप यूनिट वाइज देखेंगे तो टोटल लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से केवल 2% ऐसे थे जिसको सीधा आप कर सकते थे। ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन थे जिसको सोचना पड़ रहा था और 9% ऐसे थे जहां पर आपको हवाई नहीं लग रही थी या बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत गहनता के साथ पढ़ रखा है, वो इसके 9 में से कुछ 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था या कुछ तुक्का लग रहे थे। राइट, ऐसी सिचुएशन है। भू आकृति विज्ञान में भी यहाँ पर जो है
टोटल 22 क्वेश्चन आए हैं, इसमें एक आधे क्वेश्चन और कम भी हो सकता है, 22 मतलब 20 या 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पर सरल प्रश्न केवल 3 आए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में टू द पॉइंट करने वाले केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 11 क्वेश्चन जो है आपको सोचना पड़ रहा है, मध्यम स्तरीय स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ठीक है, 8% यहाँ पर इस प्रकार के हैं। ऐसे जलवायु विज्ञान में टोटल 14 क्वेश्चन है, लेकिन जलवायु विज्ञान का औसत तीनों में ही बराबर रहा है। ठीक है, समुद्र विज्ञान में जो है तीनों में बराबर रहा है, लेकिन समुद्र विज्ञान में भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो समुद्र विज्ञान के हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि स्टूडेंट पूरे में से पूरे सही करके आता है। लगभग पीछे का सीन ये रहा है। इस बार यहाँ पर सीन जो है बड़ा खराब रहा है। ठीक है, जो ऐसे इस लाइन वाले जो क्वेश्चन है उसमें से 50%, 40%, 30% रेशियो है जो स्टूडेंट सही कर रहा है। ठीक है, जैसे 10 में से 3 ही सही हो रहे हैं। ठीक है, 4 में से केवल 1 ही सही हो रहा है, इस टाइप की स्थिति थी। समुद्र विज्ञान हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया। पर्यावरण भी जो है आसान ज्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हवाई नहीं लग रही है या इतने फैक्चुअल है, WMA को रिपोर्ट पूछ ली गई, नासा की रिपोर्ट पूछ ली गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक आए हैं। ठीक है, कार्टोग्राफी यहाँ पर जो है औसत रही है, कार्टोग्राफी औसत रही है, लेकिन जो है 50% अगर देखें, 5% बहुत ज्यादा होते हैं जिसके हम हवा नहीं लग रही है, इस टाइप का सीन था। भूस्थानिक तकनीक जो सर्वाधिक हार्ड पूछी गई है, हमने खूब मेहनत की, लेकिन इसमें टफ पूछा गया है स्टूडेंट के लिए। हालांकि जिन्होंने नोट्स ढंग से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, वो यहाँ पर जो है एग्जाम में अच्छे से करके आए हैं। ठीक है, भूस्थानिक से 13 थे, स्टैटिक्स से यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 नहीं है, थोड़े कम होने चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स से यहाँ पर 17 या 18 क्वेश्चन थे, इसमें से रेशियो दोनों का ही 8-8 रहा है। मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मामला बहुत अधिक गड़बड़ है, कुछ के तो अभी तक आंसर भी नहीं मिल रहे हैं, यह हालात है। ये पेपर 1 के हालात है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो कार्टोग्राफी है, भूस्थानिक तकनीक है, स्टैटिक्स है, इसमें मामला जो है बहुत जो है तगड़ा रहा। तगड़ा रहने का मतलब है कि जो सोच के गए थे कि जिस टाइप का पैटर्न आएगा वो पैटर्न नहीं आया है। ठीक है, बहुत अधिक कलिष्ठता की तरफ बढ़ाया गया है, बहुत अधिक फैक्चुअल या ऐसे फैक्ट जो चीजें जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, ये सीन रहा है। ठीक है, तो अभी तक ये पेपर 1 का एनालिसिस है मेरा। ठीक है, इसमें अगर देखो टोटल हम सरलता को देखें पेपर 1 में, तो टोटल जो आसान क्वेश्चन है, देखो इसको पेपर को देखें तो जो आसान क्वेश्चन है टोटल 150 में से वो कितने आए हैं, 40 के आस 40 है ना, टोटल 40 है। और जो मध्यम स्तरीय पेपर है जिसमें सोचना पड़ रहा है, स्टूडेंट सेकंड राउंड में कर रहा है, वो 47 है। ठीक है, जो कठिनता का लेवल है इससे आपको पता लग जाएगा 67 के आसपास कठिन है। इसमें 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं, देख लेना आप। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है 40, 47 और 63 है। ठीक है, ये 63 है, 63 है, राइट। ये रेशियो यहां पर रहा है। ठीक है, टोटल इसको गिनेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि आसान कहाँ है पेपर, मध्यम स्तर से लेकर अधिक कठिनता की तरफ है। इसलिए मैंने लिखा मध्यम से अति कठिन है, क्योंकि अति कठिन वाले प्रश्न इसमें ज्यादा है, राइट। ये मेरा पेपर 1 का एनालिसिस है और आपका भी अनुभव यही रहा होगा, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष उसको जीकर आए हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, पेपर 2 का क्या सीन है। देखो पेपर 2 जो है इसका क्या सीन है, इसका भी वही है, ये भी मध्यम स्तर से अधिक कठिन है। ठीक है, सेम उसका लेवल वही है, मध्यम से इसका लेवल जो है ये अति कठिन है। अति कठिन क्यों है अभी हम लास्ट में देखेंगे, या देख लेते हैं, स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि अति कठिन क्यों है। पेपर 2, यस, सामान्य जो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम सामान्य सरल क्वेश्चन कहते हैं, वो यहाँ पर कितने पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जो मध्यम स्तरीय है जिसमें स्टूडेंट सेकंड राउंड में कर रहा है, स्टूडेंट को बहुत सोच रहा है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर 58 है। ठीक है, और जो कठिन है, जो हवाई नहीं लग रही है, या ऐसी ऐसी पुस्तकों से पूछ लिया गया है कि एक ही यूनिट में 4-4 पुस्तकों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो एक यूनिट में 4 पुस्तकें कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है जनरली। तो यहाँ पर जो है तीसरा ये है 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, तो ये भी जो है मध्यम से अति कठिन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहां पर हवाई नहीं लग रही। जनरली मैंने भी जब कहा था कि आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको हवा नहीं लगेगी या बहुत अधिक कठिन होंगे, उनको ज्यादा टच नहीं करना है। 20-25 में से आपको 5-7 करना है, 15 के आसपास छोड़ना है। ठीक है, जब मैंने आपको सलाह दी थी तो ये दी थी, लेकिन इस बार यहाँ पर 50 के आसपास क्वेश्चन कठिन आ गए हैं, राइट। ये रेशियो रहा है। चलें आगे, ये रेशियो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर देखो आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन ही बहुत कम पूछे गए हैं। सरल प्रश्न केवल 1 आया, मध्यम स्तरीय 6 और कठिन का लेवल 2 है। कृषि भूगोल में 7 क्वेश्चन कठिन आए हैं, राइट।
और जो औद्योगिक और परिवहन भूगोल है, परिवहन भूगोल में हमने इतनी मेहनत की, केवल परिवहन भूगोल में 2% पूछे गए थे, केवल परिवहन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी इंडस्ट्री से खूब क्वेश्चन पूछे हैं और वो मध्यम से औसत लेवल के ही थे, मतलब मध्यम से अति कठिन लेवल पर ही थे। प्रादेशिक भूगोल इस बार बड़ा टफ आया है, ठीक है, आप देख सकते हो 15 में से 10 क्वेश्चन जो है मध्यम से अति कठिन है, ठीक है। जनसंख्या भूगोल जो है ठीक था, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मध्यम स्तरीय और सामान्य स्तर हम मान सकते हैं। अधिवास भूगोल भी ठीक ठाक था, लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो बहुत खतरनाक है। जनरली हर यूनिट से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा ये रहता है, राइट। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, ये बड़ा जनरली सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में हमारा टारगेट ये रहता है कि 15 क्वेश्चन आएंगे तो 100% राइट करके आएंगे, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में बहुत टफ क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर्वाधिक कठिन है, इनका लेवल बहुत हार्ड है, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल में इस बार काफी कठिनता भरा जो है अपना सफर रहा है, राइट। उसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है तो ठीक ठाक ही था, इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अति कठिन थे, मान सकते हैं, ठीक है। भारत का भूगोल में औसत है, 10 क्वेश्चन सरल थे, 4 क्वेश्चन मध्यम स्तरीय थे, लेकिन 6 क्वेश्चन इसमें भी क्या थे, टफ थे। और राजस्थान का भूगोल सामान्य रहा है, ये तो राजस्थान के ज्योग्राफी में तो 5 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिसमें ऐसे फैक्ट होते हैं कि जिसको आपको ढूंढना पड़ता है या तुक्का लगाना पड़ता है, राइट। आगे चले तो ये थोड़ा थोड़ा सीन रहा है पेपर 1 का और पेपर 2 का, तो ये आप एक बार एनालिसिस खुद कीजिएगा कि इस बार का सीन क्या है। 2021 की हम बात करें, देखो 2021 की बात करें तो 2021 वाला पेपर था बहुत अधिक सरल था। 2016 की बात करेंगे, 2016 का पेपर जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल था और मीडियम लेवल का था, ना कठिन था ना सरल था, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चन उसमें अच्छे लेवल के थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां पे हवा नहीं लग रही है, वहां पे जो स्टूडेंट पढ़ के गया वो आसानी से कर पा रहा था, क्योंकि 2016 वाला पेपर था तो उस पेपर के दौरान जैसे जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था तो हमारे यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, कोई किताब नहीं थी, ठीक है। जो मिला वही पढ़ के चले गए थे, ऐसा सीन था। ना प्रीवियस ईयर के कोई पेपर थे, ना हमें ट्रेंड पता था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। जो मिला वो पढ़ के चले गए थे, ऐसा सीन था। लेकिन 2021 में भी मोटा मोटा यही सीन था, लेकिन कुछ चीजें लोगों को पता चल गई थी। लेकिन इस बार बहुत सारे टीचर्स भी आ गए, इस बार बहुत सारा कंटेंट भी आ गया, नोट्स आ गए, सारी चीजें आ गई, सारे क्लासेस भी ले ली थी, तो बहुत सारी चीजें ओपन हो गई थी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ चला था इस बार, तो इससे थोड़ी चीजें आसान हो गई थी। इसलिए फिर भी ये कठिन आने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मेरिट कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सामान्य कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे छुपर स्तंभ हैं जो अपना कट ऑफ बताते भी नहीं है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ पर, थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एक तो जो है हमने पूल करवाया था, ठीक है, अपना टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हमने पोल करवाया था, तो उस पर लगभग अभी तक 1166 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। हमने पोल करवाया था कि 115 से नीचे किसके नंबर आ रहे हैं, तो ये रियलिटी है 48% है, ठीक है। ये यहाँ पर डाटा रियल है, 48% जो है 115 से नीचे है, ठीक है। 115 से 125 के बीच में जो है 21% है, ठीक है। 115 से 125 के बीच में 21% है। जो ये 21% है ये कंपटीशन वाले हैं, यहाँ से कंपटीशन की शुरुआत हो रही है। जो 115 से नीचे है वो कंपटीशन में थे ही नहीं, ठीक है, वो पहले से ही बाहर है, कंपटीशन में थे ही नहीं, राइट। टोटल तीनों पेपर के मिलाकर कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तीनों पेपर का नंबर है, केवल ज्योग्राफी के नहीं है, तीनों पेपर के मार्क्स हैं, राइट। तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि फिर 125 से लेकर 130 के बीच में 13% लोग हैं, 135 और 130-35 के बीच में 7% है, 135 और 140 के बीच में 5% है। ये जो डाटा है यहां पर रियल है, ठीक है। लेकिन 140 प्लस में काफी लोगों ने तुक्के मार दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आगे जिन्होंने कहा ठीक है यार देखा जाएगा, 140 वाले पे टिक कर दिया, तो ये 10% बढ़ गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो 10% बढ़े ये गलत है, लोगों ने तुक्के में कह दिया। लेकिन 135 से 30 से 35 और 35 से 40 के बीच 7% और 5% लोग हैं, उन्होंने वोट सही डाला है, राइट। तो मेरा ये आकलन है। तो इससे बहुत मोटा मोटा हम आइडिया नहीं लगा सकते कि सीन क्या है, लेकिन सीन यही है, जो बड़ी भीड़ है, जो औसत मार्क्स आ रहे हैं विद्यार्थियों के वो 120-25 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। 120-25-28 तक आ रहे हैं, ये औसत है, यदि अधिकतर विद्यार्थियों के यही आ रहे हैं, याद रहेगा आपको, ध्यान रहेगा। तो एक सीन तो ये बन रहा है, तो इससे बहुत बड़ा निचोड़ या निष्कर्ष हमारा नहीं निकल रहा है। अब जो निष्कर्ष हमें निकालना है वो पूर्व की वैकेंसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2016 में एपी एग्जाम हुआ था, सीट थी हमारे टाइम 100 सीट थी हमारी टाइम, जिसमें मैंने एग्जाम दिया था। इंटरव्यू की कट ऑफ 103 गई थी,
पहले 114 गई थी, फिर ओबीसी और जनरल की कट ऑफ बराबर करने के लिए और सारे विद्यार्थियों को लिया गया था, वो 103 पे कट ऑफ आ गई थी। ठीक है, इंटरव्यू कॉल जो है 550 लोगों को बुलाया गया था, लगभग 5 गुना लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, 5 गुना लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो 139 गई थी, 138 पॉइंट या 139 गई थी। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है 103 के आसपास हम माने तो ये लगभग मोटा मोटा 37-38 नंबर प्लस गई थी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहां पर जो पेपर का स्तर था ये मध्यम स्तरीय था, कंपटीशन का लेवल इतना नहीं था। ठीक है, तो ये सीन रहा था उस दौरान 2016 में। ठीक है, अब आगे चलते 21 का क्या सीन रहा। ठीक है, 21 में क्या स्थिति रही। 2021 का जो एपी एग्जाम है, यहां पर सीटें बहुत कम थी, केवल 48 सीट थी यहां पर। ठीक है, इंटरव्यू कॉल जो कट ऑफ हुआ, इंटरव्यू कट ऑफ रही वो 114 रही थी। ठीक है, इंटरव्यू कट ऑफ जो है 114 रही थी। कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ था, 396 लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ था, लगभग 8 गुना के आसपास लोगों को बुलाया गया था 48 सीट के लिए। राइट, यहां पर फाइनल जो कट ऑफ रही 159 गई थी, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी। इसके दो रीजन थे। एक, जो पेपर का स्तर था बहुत अधिक सामान्य था, बहुत आसान पेपर पूछ लिया गया था, सीधा सतही क्वेश्चन पूछे गए थे। आप भी देखेंगे तो लगेगा कि यार ये एपी का एग्जाम हो सकता है क्या। ठीक है, इस टाइप का आसान क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इस कारण से प्लस सीट भी कम थी, तो इस कारण से 159 बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी। ठीक है, यह इसकी बहुत ज्यादा क्या गई थी, हाई कट ऑफ गई थी। तो ये 2021 का सीन है। 2021 के सीन के आधार पर हम जो है पूरा अनुमान नहीं लगा सकते अभी वर्तमान की वैकेंसी का। तो यहां पर हमें क्या अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लग रही है, जिसकी सबसे अधिक आपको आकांक्षा है। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया आपको खुद लग गया होगा। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया खुद लग गया। पहले वाले हमने एनालिसिस किया है और इतने सारे विद्यार्थियों के मेरे पास जो रिव्यूज आए हैं उसके आधार पर कुछ बता रहा हूं मैं यहाँ पर। जो इस बार का सीट है, इस बार की सीट है वो 150 है, आप सब जानते हैं, खूब सीटें अभी तक में सर्वाधिक है। ठीक है, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू कट ऑफ जो है, मेरा मानना, मेरा अनुमान है, ठीक है, हो सकता है वो सफल हो या नहीं हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, पोल का एक्सपीरियंस, इतने सारे मेरे पेड कोर्स के विद्यार्थी, उन सब के नंबर, प्लस जो हमारे टेस्ट सीरीज में थे विद्यार्थी उन सब के नंबर, प्लस जो और विद्यार्थी जुड़े जो मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार, उन सब की मैंने लंबी सारी लिस्ट बनाई कि कितने कितने क्या क्या कितने लोगों के नंबर बन रहे हैं। तो उनके आधार पर मैं मान रहा हूं कि 102 प्लस 3 या -3 आपकी कट ऑफ इंटरव्यू रह सकती है। ठीक है, मैं ये जनरल वे में बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ। अब कैटेगरी के हिसाब से जो है आप थोड़ा सा अंदाज लगा लेना। 102 प्लस माइनस जो है 3 कट ऑफ रह सकती है इंटरव्यू कॉल की। इंटरव्यू कॉल के लिए जो है 7 से 8 गुना लोगों को बुलाएंगे, ऐसा अनुमान है। ठीक है, लगभग लग रहा है कि 800 से 900 लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, 800 को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ऐसा लग रहा है। 150 सीटें तो 800 तो आराम से 700-800 के बीच 900 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये अनुमान लग रहा है। ठीक है, दूसरा एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, ये कितनी रह सकती है। तो जो पहले का अनुमान है मोटा मोटा हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नंबर है अपने उससे 40 प्लस कर सकते हैं। इंटरव्यू कॉल की जो कट ऑफ है उससे 40 प्लस करके हम चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है मुझे लग रहा है कि 144 प्लस 3 या -3 आप कर सकते हैं। ठीक है, 144 प्लस 3 या -3 ये कट ऑफ फाइनली जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसा लग रहा है कि ये शायद सही साबित हो भी सकता है या 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकता है। ठीक है, पेपर का स्तर क्या है यहाँ पर, मध्यम से कठिन स्तर है। ठीक है, चूंकि सीटें 150 है, लेकिन अब पहले वाली स्थितियां नहीं रही है जहां पर कंटेंट नहीं था, यहाँ पे लोग जागरूक नहीं थे। ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से हमने लोगों को बहुत अधिक जगह दिया कि तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, और अच्छी तैयारी की भी है। जिनकी तैयारी की मंशा नहीं थी उन विद्यार्थियों ने तैयारी की, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। राइट, तो ऐसे करके इतना सारा कंटेंट आ गया था। ठीक है, 7 बुकलेट नोट्स हमने निकाल दिए थे, 2 जीके वाली निकाली थी, अभ्यास प्रश्न बैंक आ गए थे। तो इतना सारा कंटेंट और सारी चीजें सरलीकृत कर दिया गया था, पूरा सिलेबस, कोर्स वगैरह, ये सारी चीजों से। तो आपके लिए जो है, आप खुद ही कहते हैं सर आपने कंपटीशन बढ़ा दिया है, तो चीजें बढ़ी है। राजस्थान बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं कहता हूं कि जो हमारे नोट्स पढ़े हैं या हमारे जो कोर्स के पेड कोर्स के विद्यार्थी उन्होंने बढ़ाया है। कुछ छुपे रुस्तम भी होते हैं, वो अपने नंबर बताते भी नहीं है। ठीक है, नंबर नहीं बताते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। 144 तो बहुत ज्यादा बता दिया है, 140 प्लस वालों को काट दिया। देखो मेरा ये अनुमान है मोटा मोटा 144 तक या +3 या -3 आप कर सकते हैं। ठीक है, 144-40 तक भी आप मान सकते हैं। तो ये रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल। ठीक है, छुपे रुस्तम बहुत है, चूंकि इतने ज्यादा लोग हैं तो इंटरव्यू में भी मारामारी सब लोग करेंगे, इंटरव्यू में भी भागदौड़ करेंगे, जो भी उनका श्याम दाम दंड बेड होगा, जो भी अपने सारे हथियार अपनाएंगे, जो भी होता है, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है,
अब ये सीन अभी का मुझे लग रहा है, अब क्या करना चाहिए, सिक्योर कौन है? तो मेरा मानना है यहाँ पर सिक्योरिटी आप खुद को समझ में आ जाएगी। इंटरव्यू में औसत नंबर जो है हम मान के चल रहे हैं 13 से 15 नंबर औसत मान के चल रहे हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अगर अच्छा आपका इंटरव्यू गया है तो 13 से 15 नंबर मान सकते हैं। अब आपके जितने नंबर बन रहे हैं 13 से 15 जोड़ के आप देख लेना कि आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इंटरव्यू कट ऑफ जो है, मान लो 125 के बाद वाले स्टूडेंट हैं, उनको तो इंटरव्यू की शानदार तैयारी करनी ही है, करके ही जाना है। अब जो जैसे कट ऑफ बताई कि 103 से 115 के बीच वाले या 125 के बीच वाले जो अधिकांश विद्यार्थी वो क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि आप भी इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से तैयारी करके दीजिए, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा होगा, एक्सपीरियंस होगा, मोटिवेशन मिलेगा, आगे के लिए अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। वैकेंसी वापस आएगी, जल्दी ही वापस आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजें खाली पड़ी है, राइट। तो ये यहाँ का सिस्टम है। चलें आगे। तो ये यहाँ का सिस्टम है, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे विद्यार्थी हैं वो अपने नंबर बताते भी नहीं हैं। अगला है कि नोट से कितने % आए हैं। मेरा ये मानना है नोट से, जो पहले पेपर जब देखा था तो ऐसे लगा, क्योंकि नोट्स काफ़ी टाइम पहले बना दिए थे, कोर्सेज हो गया था, तो मैं खुद भूल गया कि नोट्स में मैंने चीज़ें कौन कौन सी डाली है, ठीक है। लेकिन जब विद्यार्थी खुद मैसेज करते हैं, जैसे हमारे विद्यार्थी हैं ज्योत्सना, तो उन्होंने 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे, उस दिन मैंने जो वीडियो सॉल्यूशन करवाया था विथ प्रूफ बताया था कि इस नोट्स के इस मॉड्यूल में इस पेज नंबर पर ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, राइट। तो मैं खुद भूल जाता हूं। तो ज्योत्सना और ऐसे काफी विद्यार्थी जिन्होंने कहा कि सर आपने ये करवाया था, क्लासरूम की जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं, जो हमारे नोट्स है उसकी फोटो लेके भेज रहे हैं, तब पता चल रहा है कि यार ये तो चीज हमने करवाई थी और यहीं से आया है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पेपर 1 का मोटा मोटा देखें तो पेपर 1 में जो है 132 के आसपास जो है 130-32 के आसपास क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है 120 के आसपास आ गए थे, इनडायरेक्टली 132 के आसपास क्वेश्चन पढ़े हैं हमारे नोट्स से प्लस क्लास से, ठीक है। कुछ ऐसे कंटेंट था, क्योंकि नोट्स अक्टूबर के एग्जाम के लिए बना दिए गए थे, बाद में मैंने क्लासेस ली थी, तो बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट था नोट्स में ऐड नहीं था, लेकिन मैंने क्लासों में करवाया था, ठीक है। तो वहां से जो चीजें हैं पूछी गई है, तो 132 के आसपास। यहाँ पर जो है 122 से लेकर 125 तक के आसपास जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पेपर 2 में। इसका सबका प्रूफ जो है मैंने उस वीडियो क्लास में दे रखा है, विद प्रूफ, पेज नंबर सारा दे रखा है, ठीक है। आप देख लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो नोट्स हमारे शानदार सफल रहे, क्लासेस सारी सफल रही है। प्लस इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कल जो पेपर है, ठीक है, अब जो है डाउटफुल पर्सन है, इसमें देखो जो पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसमें थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी थी। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ हमारी टीम के साथियों पर विश्वास भी कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया आंसर मैंने वही आपको बता दिया था, थोड़ा मैं रिसर्च नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से 5 से 7 क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन इसमें और पेपर 2 में भी 5 से 6 क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है। उसका आंसर जो है या तो 2 आ रहे हैं या जो है एग्जैक्ट आरपीएससी क्या मानेगी वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इनका जो आंसर की के सॉल्यूशन के साथ प्लस नोट्स में कहां से पूछे गए हैं उसकी प्रूफ के साथ जो है कल आपके टेलीग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। कल अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ज्योग्राफी विद सूरज सर, ऊपर पिन किया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर जाके देखेंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, राइट। परिणाम कब तक आएगा, रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, मेरा ये मानना है कि अभी कम से कम मान के चलो आप 4 से 5 महीने, मेरा ये मानना है कि 4 से 5 महीने आराम से रिजल्ट के लग सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 महीने लग सकते हैं। स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आ रही है, शानदार, उसकी तैयारी कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए हमने भूगोल प्लस ये प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, ज्योग्राफी और जीके दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर दी है। जिस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज, अभ्यास टेस्ट सीरीज चालू की थी, वैसे ही प्रयास टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। प्रयासों की ही होगी अंतिम विजय इस बार, राइट। तो ये 26 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। टेलीग्राम पर कल इसका शेड्यूल डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो रुकना नहीं है, कंटिन्यू तैयारी को जारी रखना है, मेरा ये मानना है। जितनी तैयारी को जारी रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। स्कूल व्याख्याता भूगोल जो है ग्रीष्मकालीन बैच अभी चल रहा है। जो भी साथी छुट्टियों में फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं स्कूल व्याख्याता के सिलेबस का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ही क्लासेस स्टार्ट हुई है और बाकी सारी चीज़ें इसमें, नोट्स और सारी चीज़ें आपको इसमें शानदार मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी डिटेल के लिए इस पर आप कॉल कर सकते हैं। भूगोल प्लस जीके दोनों का हमने स्टार्ट किया है। 4 से 5 घंटे क्लासेस होती है। 45 दिन का टारगेट लिया है। 45 दिन में शानदार विथ हैंड रिटन नोट्स आपके जो है इस पूरे सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। जीके का सुनील सर
और हम दोनों मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर सुनील सर के नेतृत्व में शानदार जीके की यंग एनर्जेटिक फैकल्टी जो है इसको पूरा करवा रही है, राइट। और सुनील सर को आपने सबने पढ़ाई है, ठीक है, तो कितना शानदार इनका लेवल है। तो सारी चीजें जो है हम बहुत वेल मैनेज पूरी टीम के साथ सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपके साथियों को आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब जो है इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इंटरव्यू की जो तैयारी है अभी से करें, कैसे करें, क्या करें, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो आ जाएगा, राइट। कैसे करें, क्या कर सकते हैं और कहां से करें, मॉक टेस्ट कैसे दें। तो अभी मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है, उस दौरान सारे सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी नहीं, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में जीके के माध्यम से इस बार सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सब लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सर जो है जैसे हमारी डेट आए आप इंटरव्यू स्टार्ट कर देना। तो सारे सब्जेक्ट के भूगोल सहित मॉक इंटरव्यू भी हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी जानकारी जो है आप जुड़े रहिए, अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी का जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर सर्च करेंगे आ जाएगा, वहां पर सारी डिटेल आती रहेगी, ठीक है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसका कल विद सॉल्यूशन विद एग्जैक्ट, अब पूरा रिसर्च कर लिया मैंने, एग्जैक्ट जो है आंसर की के साथ कल डाल दिया जाएगा, ठीक है। कुछ डाउटफुल है, आपको लगता है कि ये होगा, मुझे लगता है कि ये होगा, अब आरपीएससी के विवेक पे डिपेंड करेगा कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जो हो गया है, आपका इनपुट जो देना था वो दे दिया है, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, अब आपको आगे मूव करना है, ठीक है, मेरा ये मानना है। बाकी इस आगे क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और स्कूल व्याख्याता के नोट कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर स्कूल व्याख्याता के नोट्स कब तक आएंगे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, मान के चलिए कि विद इन 1 मंथ या 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको शानदार वन एंड ओनली, जैसे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के निकाले थे उससे भी बढ़िया, उससे भी शानदार अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का शुक्रिया, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वासुदेव कह रहा है कि पोस्टर में एक जगह बना लेंगे सर। वासुदेव आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आप, और सारे विद्यार्थियों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और जिनके किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ है, तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे की क्या रणनीति करना है, आपको कैसे करना है, वो सारी जो है बात कर सकते हैं। जो हमारे पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं वो तो आपने 1 साल तक जो है मेरे से पढ़ा है, तो आप जरूर कॉल करके मैसेज करके मुझे बताइएगा कि सर मेरी ये स्थिति, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कोर्स को आगे कंटिन्यू रखना है, स्कूल व्याख्याता का बैच ज्वाइन करना है, जो भी करना है आप बता दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, अगर बात नहीं हो पाती तो हमारा टीम जो है आपका नाम नोट डाउन कर लेंगे और आपसे वापस कांटेक्ट कर लूंगा, मैं कॉल बैक आ जाएगा, मैं खुद कॉल करके आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। बिल्कुल बुक जो है पर्याप्त है और नोट्स जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसे ही कुछ अपडेट और नेट के मिशन के साथ। रोजाना 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, नेट का जो अपना एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।